तो शज़े गिलानी और मेरे साथ मौजूद है उमर जाफरी। क्या हाल चाल है उमर आपका? अल्लाह का शुक्र, हम फाइन। और सब लोगों से कहेंगे सुबह बखैर रोही। और उम्मीद करते हैं कि आज रोही टेलीविजन के साथ, हमारे इस मॉर्निंग शो के साथ आपकी सुबह बहुत अच्छी गुजरे, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे, पूरा दिन आप पे अमन और सलामती लेकर आए, आपको हर जगह जो भी काम कर रहे हैं उसमें फायदा हो, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी पढ़ाई के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि ये दिन जो है आज का हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात लेकर आए, एक अच्छी शुरुआत लेकर आए। और इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शिजरे, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब भी हमारे साथ हमारे व्यूअर्स होते हैं हमारी सुबह और बेहतर हो जाती है। और अगर आप लोग भी हमें कॉल करना चाहते हैं और प्रोग्राम में अपने आप को शामिल कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल करें और हमें कॉल करें 447280। और अगर आप लैंडलाइन से कॉल करना चाहते हैं तो 0900100280। और अगर आप SMS करना चाहते हैं तो SBR स्पेस मैसेज एंड सेंड इट टू 4471। और मैं ये भी आपको पता है व्यूअर्स से कहना चाहूंगी कि वो हर रोज मैसेजेस करते हैं कि शजरे का नाम का क्या मतलब है। अच्छा। तो ये बेसिकली एक पर्शियन नेम है और इसका मतलब है गाइडिंग स्टार और पर्ल। क्या बात है, मैं तो इसको आज क्विज रखने लगा था, इसके ऊपर इनाम था। अच्छा, जो शिजरा का नाम बताएगा उसे हम प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर भेजते। अच्छा, मगर आपने सरप्राइज सरप्राइज। तो कैसे जनाब, आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। बात हम लोग जब भी करते हैं दुखी इंसानियत की खिदमत की, लोगों की खिदमत की, और स्पेशली अपने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की, तो असूलन तो हमारा ध्यान जो है हमारे सियासतदानों की जानिब जाना चाहिए, जिनके लिए कायदे आज़म जो कि हमारे मुल्क के बानी थे, हमारे वाहिद जिसे कहते हैं लीडर थे, जो कि पाकिस्तान से वाकई बहुत सिंसेयर थे। वो ये कह गए थे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ये बेसिकली अवाम के नौकर हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये कायदे आज़म का कहना है। और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये सारी कहानी हमारे सामने है हिस्ट्री की बुक्स में। फिर किन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम पे जब भी मुश्किलात आई, किन लोगों ने मदद की। डेफिनेटली हमारी आर्मी तो हमेशा वहां पर मौजूद होती ही है। मगर जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो एनजीओज का नाम जहन पर आता है। मगर जहां पे एनजीओज का नाम आता है जहन पर, वहां पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब हम तो अपना पैसा दे देते हैं, आगे जिस तरह मर्जी वो यूज करें। तो बात यह है कि देने के लिए अगर हम पैसा दे रहे हैं या कोई फंड दे रहे हैं तो अगर आपकी अपनी नीयत देखनी है कि हमारी अपनी नीयत कितनी साफ है। आपने नीयत दे दिया, अच्छी नीयत के साथ दे दिया, आगे जो है उन लोगों का काम है कि वो उन जगहों पर जहां पर आफत आई हुई है या जहां पर कोई मुसीबत आई हुई है, जहां पे कोई बीमारी का आउटब्रेक हुआ हुआ है, वो लोग वहां पर जाते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम के तहत जो है वहां पर लोगों में जिसे कहते हैं खुराक बांटी जाती है, इमदादी अशिया बांटी जाती हैं, उनकी मदद की जाती है। तो एनजीओ वाले लोग जो हैं इनकी लाइफ जो है बड़ी ही बिजी होती है, दिन रात काम, दिन रात काम। और आज एक ऐसी ही एनजीओ का जिक्र आपके साथ करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक है हेल्पिंग हैंड से, और हेल्पिंग हैंड के कंट्री डायरेक्टर हैं मिस्टर फजल रहमान साहब, और उनको खुशामदीद कहेंगे रोही टीवी पर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सुबह खैर रोही, गुड मॉर्निंग। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने रोही टीवी के लिए वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आइंदा जब भी बुलाएंगे आप जरूर आएंगे। जरूर जी, ये तो मौका मिले तो हम जरूर आएंगे और अपनी बात करेंगे। माशाल्लाह हेल्पिंग हैंड बहुत अच्छा काम कर रही है। जब 8 अक्टूबर को एक भयानक ज़लज़ला आया जिसके बारे में हम बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, बहुत सी पाकिस्तानी बहन भाइयों की जान उसमें गई, बहुत माली नुकसान हुआ, उसमें हेल्पिंग हैंड का नाम सबसे पहले सुनने में आया। और उस दिन से लेके अब तक पाकिस्तान में जब भी कहीं डेवलपमेंट का जिक्र आता है, लोगों की मदद करने का जिक्र आता है, हेल्पिंग हैंड सामने होती है। और अभी ऑफ द ईयर आपसे मेरी बात चल रही थी, आपने ये भी बताया कि आप लोग आर्टिफिशियल लिम्स भी बनाते हैं, यानी वो तमाम लोग अगर किसी की टांग नहीं है तो उसके लिए टांग बनाते हैं, किसी का हाथ या बाजू नहीं है तो उसके लिए बाजू बनाया जाता है। तो खैर से ये सारी वो बातें हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो, आपके खानदान में कोई ऐसा शख्स हो, अजीज़ो कारब में ऐसा शख्स हो, कोई बच्चा, कोई बच्ची या कोई बड़ा जिसके लिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग मिस्टर फजल रहमान साहब से यहाँ राब्ता कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कितना अरसा हो गया है हेल्पिंग हैंड को वजूद में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ रोही का, स्पेशली कि जिन्होंने ये मौका दिया है। वैसे तो एनजीओ से बहुत सारे जो है ना वो मीडिया के लोग जो है वो भागते भी हैं कि पता नहीं ये क्या कहेंगे, लेकिन आपने ये मुझे मौका दिया है कि मैं आपकी इस सुबह के प्रोग्राम में आकर ये अपनी बात जो है ना वो कर सकूं। हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट जो ही ये हमारा अर्थक्वेक 2005 पाकिस्तान में आया, हज़ारों, जिस तरह आपने कहा कि हज़ारों जानें जो है ना उसमें हज़ार हुई, तो दुनिया की बहुत सारी जो है ना वो ममालिक से ऑर्गेनाइजेशंस भी आई, ममालिक भी आए, अफराद भी आए, उसमें हेल्पिंग हैंड वन ऑफ देम। तो हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट बेसिकली बेस करती है यूएसए में। ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ, और वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इसकी बेसिकली जो है वो फंड रेजिंग करके अपने मुल्क के अंदर जो है वो
जो डेवलपमेंट के या रिलीफ के काम जो होते हैं उसमें यूएसए में, कनाडा में, कनाडा में एज ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एज ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है वहाँ। ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में भी एज ए चैरिटी रजिस्टर्ड है। और तो उसके पाकिस्तान में कब बनी? ये पाकिस्तान में हम 2005 में ही जल्जले के फौरन बाद हम आए। अच्छा। और बेसिकली जो है वो हमने रिलीफ में काम शुरू किया। यानी आपने ये सुना होगा H11 में एक बहुत बड़ा कैंप लगा था उस वक्त, तो वो हेल्पिंग हैंड ने लगाया था वो कैंप। उसमें मेजर रोल हेल्पिंग हैंड का था। वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे जो सीरिया के साथ मिलकर अभी भी चल रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर में, वहां से उठा के वो फिर वो लगाए हैं उन्होंने। तो उसके बाद फिर ये जिस तरह अभी आपने बात की है कि हमारा जो रोल रहा है वो फिजिकल रिहेबिलिटेशन में ज्यादा रहा है। ठीक है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन में भी हमने काम किया है, लाइवलीहुड में काम किया है, हेल्थ के दूसरे सेक्टर्स में काम किया है। लेकिन ये जो जिसको कहते हैं कि हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमारा प्रोग्राम चलता रहा है और अभी भी चल रहा है, यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोग्राम खत्म कर दिए, वो यहाँ से मुल्क से छोड़कर चले गए हैं। लेकिन चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर पाकिस्तानियों की है, पाकिस्तानी बेस्ड है, तो हमने इसको यहाँ रखा कि ये इसको कायम रहना चाहिए। तो उसके अर्थ के बाद दूसरी इमरजेंसी आईडीपीज की आ गई, वहाँ बड़ा काम किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके एनजीओ में अभी एट द मोमेंट कितने वर्कर्स हैं? जी इस वक्त तो जो ये फ्लड के वजह से तो मोर देन 200 हमारे पास लोग काम कर रहे हैं। इसमें मेजर डॉक्टर्स हैं। अच्छा। इसलिए कि फ्रॉम कलाम, फ्रॉम सवात टू ठट्ठा हमारे मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स जो है वो रहे। 13 से 15 कैंप्स जो है ना मुसलसल 2 महीने हम चलाते रहे। और अभी तो हम जो है फील्ड हॉस्पिटल में चले गए, जिसके अंदर एंटीनेटल, पोस्टनेटल सर्विसेज भी हैं। वहाँ ये सबसे अहम जो इस तरह आपको पता होगा कि सेक्रेटरी जनरल जो यूएन के यहाँ पाकिस्तान में जब तशरीफ, कोफी अन्नान नहीं बल्कि ये जो अभी जो आए हुए जी अभी आए हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि तकरीबन 500,000 यानी 5 लाख ऐसी माएँ हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। ये अर्थक्वेक वो बान की बात कर जी 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 हाँ जी। तो उनकी जो है वो बान की मून ने एक तो ये कहा था कि ये फ्लड जो है ये सुनामी और अर्थक्वेक और मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे वर्स्ट जो है क्लाइमेटी है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये उसकी वजह से जो है ना बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा इस तरफ रुख किया। अदरवाइज पहले तो हेल्पिंग हैंड दिया हम सबको, हेल्पिंग हैंड दिया। अच्छा ये बताइए कि बहुत से लोग जानना चाह रहे होंगे, बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं और एनजीओ सेक्टर के लोग भी देख रहे होंगे, बल्कि इस वक्त ऐसे लोग देख रहे होंगे जो कि वॉलंटियर करना चाहते हैं। एक तो हमारे जरिए सबसे अच्छी बात है कि जब भी प्रोग्राम में कोई ऐसे लोग आते हैं, लोग हमसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम भी मदद करना चाहते हैं अपने बहन भाइयों की। इस वक्त जैसे कि हम लोग एक सराइकी स्पीकिंग चैनल है माशाल्लाह, हमारा मॉर्निंग शो जो है, इसका मकसद है कि हम इस मॉर्निंग शो के तवस्सुत से पूरी दुनिया में सराइकी खित्ते की आवाज बनकर गूंज जाएंगे। पाकिस्तान जो है कितना खूबसूरत मुल्क है, कितने पीसफुल लोग हैं यहाँ के, और हम लोग कितने अमन पसंद है। सबसे बड़ी बात यह है। सर ये बताइए कि इस वक्त सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासरा इलाका जो है वो हमारा सराइकी बेल्ट जो है, और यही वो बेल्ट है जहाँ से हमारी मुल्क की 80% क्रॉप्स जो है वो आनी होती हैं, हमारी अजनास यहाँ से आती हैं। तो इस वक्त इन एरियाज में हेल्पिंग हैंड क्या कर रहा है? जी ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और मुझे खुद इत्तफाक हुआ है कि फ्रॉम सवात टू ठट्ठा मैंने बाई रोड विजिट किया है। अच्छा। और उधर से ठट्ठा से सखर तक और इधर सवात से लेकर कोट मिठन तक। कोट मिठन जो है वो राजनपुर का ऑलमोस्ट एंड है ये पंजाब का, काइंड ऑफ बाउंड्री है, रुझान जमाली उसके बाद आ जाता है। तो इस सारे एरिया में मैंने विजिट किया। और ये अब जब डीसीओ मुजफ्फरगढ़ से कल हमने एनओसी लेना था, वहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, और उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे इस प्रोग्राम में इस जो फील्ड हॉस्पिटल है इसका इफ्ताह वो कर दें, तो बहुत अच्छा है। तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा यार हाँ मैं हेल्पिंग हैंड को जानता हूँ। तो हमने कहा जी वो कैसे? तो वो कहने लगे कि इनकी एक मोबाइल मेडिकल एंड सर्जिकल यूनिट जो है वो डे 1 से चल रहा है। क्या बात है। ये हमारा जो मुजफ्फरगढ़ में कोट अद्दू में कोट चौक मुंडा है, जहाँ सारे लोग फ्लड के बाद वहाँ शिफ्ट हो गए थे, वहाँ और बहुत सारे देहातों में सनामा है एक जो कोट अद्दू से थोड़ा आगे जाएं डीजी खान की तरफ, तो वो यानी जो इफेक्ट यानी ऐसा इफेक्ट हुआ है कि मेरे ख्याल में अगर आपको मौका किसी वक्त मिले
वहां जाने का, तो आप देखेंगे कि जो सफाई हस्ती से मकान मिट गए हैं। तो हमारी टीम जो है वहाँ पर बिल्कुल मौजूद है, हमारे एंकर पर्सन वहाँ पर मौजूद हैं, तो बल्कि हम इनवाइट करते हैं किसी वक्त अगर आपको मौका मिले हम आपको लेकर चलते हैं वहाँ और आप देखें कि वहाँ क्या सूरत हाल है। हम इस वक्त कोट अद्दू में, सनामा और कोट अद्दू के दरमियान एक फील्ड हॉस्पिटल हमारा इस वक्त काम कर रहा है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं, LHVs हैं, दवाइयाँ हैं, और उसमें हम वहाँ कर रहे हैं।